दोस्तों क्या हो जब एक भालू 30 किलो कोकेन खा ले और उसे कोकेन की ऐसी लत लग जाए कि वो नशे में धुत होकर कोकेन के लिए टाउन के लोगों को ही मारना शुरू कर दे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में, जिसका नाम है कोकेन बियर। कहानी शुरू होती है 1985 में, जहां जॉर्जिया टाउन के नेशनल पार्क के ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा था। उसी प्लेन में एक ड्रग स्मगलर एंड्रयू एक के बाद एक ड्रग के बैग्स को जंगल में फेंकते जा रहा था। ये सभी बैग कोकेन से भरे हुए थे। कोकेन से भरे सभी बैग को जंगल में फेंकने के बाद आखिर में वो अपने साथ कोकेन के एक बैग और पैराशूट को लेकर जंगल में कूदने वाला था, लेकिन तभी उसका सर प्लेन से टकरा जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिरता है, जिससे वो पैराशूट भी नहीं खोल पाता और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन उसी जंगल में एक कपल एल्सा और ओलाग ट्रैकिंग करने आए हुए थे। दोनों जंगल में मंगल करने के साथ नेचर का मजा भी उठा रहे थे। तभी उनकी नजर एक भालू पर पड़ती है, जो कि काफी अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी इन अजीब सी हरकतों का मतलब था कि उसने जंगल में पड़ी कोकेन को खा लिया है। वो भालू भी इन्हें देख लेता है और एकदम से इनके सामने आ जाता है। भालू को देखकर इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। ओलाग एल्सा को कहता है कि तुम घबराना नहीं और भागना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एल्सा ओलाग की नहीं सुनती और वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर भालू एल्सा के ऊपर कूद पड़ता है और उसे झाड़ियों में घसीट ले जाता है। ये देखकर ओलाग बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेता है। इधर टाउन में पुलिस को एंड्रयू की डेड बॉडी मिलती है, जिसे पुलिस पहचान लेती है और साथ ही उन्हें उसके पास से कोकेन के कुछ पैकेट्स भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर पुलिस को पता चल जाता है कि ये पैकेट पूरे नहीं है, यानी कि कोकेन से भरे हुए कई सारे और भी बैग जंगल में पड़े होंगे। डिटेक्टिव बॉब ऑफिसर रीवा को बताता है कि एंड्रयू एक बहुत बड़े ड्रग माफिया सिड का आदमी था और सिड ये न्यूज सुनने के बाद अपने कोकेन को ढूंढने के लिए जरूर आएगा और तब मैं उसे धर दबोचूंगा। इसके बाद हम उसी ड्रग डीलर सिड को देखते हैं, जिसे इस न्यूज के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वो अपने एक आदमी डेविड को कहता है कि तू मेरे बेटे एडी के साथ जंगल में जा और बचे हुए कोकेन के बैग्स को ढूंढ के मेरे पास ला, इससे पहले कि पुलिस उन्हें ढूंढ ले। अब डेविड एडी के पास आता है, जो कि एक बार में टल्ली हुआ पड़ा था। वो अपनी मर चुकी बीवी को याद करके रो रहा था। उसने अपनी बीवी की याद में एक टैटू बनवाया था, लेकिन टैटू बनाने वाले ने जॉनी की जगह जॉन लिख दिया था, जिस वजह से एडी और भी ज्यादा दुखी था। डेविड उसे ड्रग की न्यूज के बारे में सब बताता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। उनकी ये बातें पास में बैठा एक आदमी सुन लेता है और वो बॉब को फोन करके सब बता देता है, जिसके बाद बॉब जंगल के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम सरी नाम की एक नर्स और उसकी बेटी डीडी को देखते हैं। डीडी को पेंटिंग बनाने का काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए वो जंगल में जाकर झरने की पेंटिंग बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम को काम से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। इसीलिए वो उसे जंगल में अगले हफ्ते ले जाने का प्रॉमिस करके अपनी नाइट शिफ्ट के लिए चली जाती है। लेकिन अगले दिन डीडी स्कूल जाना छोड़कर अपने दोस्त हेनरी के साथ जंगल में झरने की पेंटिंग बनाने के लिए निकल पड़ती है। दोपहर को सरी जब घर आकर आराम करने लगती है, तभी उसे स्कूल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि डीडी आज स्कूल ही नहीं आई। इसके बाद उसे घर के बाहर एक बैग मिलता है, जो कि हेनरी जंगल जाने से पहले वहीं भूल गया था। बैग में एक नक्शा पड़ा था, जिसमें लगे मार्क को देखने के बाद सरी को पता चल जाता है कि वो दोनों झरने की पेंटिंग बनाने गए हैं। इसीलिए वो भी जंगल की ओर निकल पड़ती है। इधर जंगल में चलते हुए डीडी को झाड़ियों में कोकेन का एक पैकेट मिलता है। पैकेट को देखकर उन्हें भी पता चल जाता
जाता है कि ये कोकेन का पैकेट है। अब हेनरी हीरो बनने लगता है और कहता है कि ये तो नॉर्मल है और मैं तो अक्सर कोकेन लेता रहता हूँ। ये सुनकर डीडी कहती है कि अच्छा फिर लेकर दिखा। ये सुनकर हेनरी की हवा टाइट हो गई तो डीडी ने खुद ही कोकेन के पैकेट को फाड़कर कोकेन को बाहर निकाल लिया। अब उन दोनों को ड्रग लेना तो आता नहीं था तो वो दोनों कोकेन को चम्मच में भरकर खाने लगे, लेकिन उन्हें ये बहुत कड़वा लगा तो दोनों ने सारा कोकेन थूक दिया और तभी उनके सामने कोकेन के नशे में धुत भालू आ खड़ा हुआ। उसने उन दोनों के ऊपर कोकेन से भरी चीख मार दी। ये देखकर दोनों डर गए और वहाँ से भागने लगे। इधर सरी उन दोनों को ढूंढते हुए रेंजर स्टेशन पर आ पहुंची, जहां उसे दो रेंजर लीच और पीटर मिलते हैं। अब ये तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही डेविड और एडी भी कोकेन को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाए। डेविड हल्का होने के लिए रेंजर स्टेशन के बाथरूम में चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर तीन लड़के आ जाते हैं जो कि जंगल में आए लोगों को चाकू दिखाकर लूटा करते थे। वो डेविड को चाकू दिखाकर उसे अपनी जेब खाली करने को कहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उनका सामना एक असली स्मगलर से हो रहा है। डेविड उन तीनों को पीट पीट कर उनकी हालत खराब कर देता है और उन्हें गंदे कपड़ों की तरह बाथरूम में फेंक देता है। कुछ देर बाद एडी भी वहां आ जाता है और उसे उन लड़कों के पास से कोकेन का एक पैकेट मिलता है, इसीलिए वो उनमें से एक लड़का जिसका नाम बिल था उसके ऊपर पानी डालकर उसे जगाते हैं और उससे बाकी के कोकेन के बारे में पूछने लगते हैं। बिल भी डर के मारे उन्हें बता देता है कि उन्होंने बैग को एक जगह पर छुपा रखा है और वो उन्हें उस जगह पर लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तीनों भी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। इधर सरी भी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां डीडी का खाना गिरा हुआ था। तभी वो लोग देखते हैं कि हेनरी एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। जब सरी उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि एक बड़े से भालू ने उन पर हमला किया और वो डीडी को उठाकर अपने साथ ले गया। ये सुनकर पीटर कहता है कि भालू तो बहुत शांत जानवर होते हैं और वो ऐसे ही किसी पर हमला नहीं करते, जरूर तुम लोगों ने ही कुछ किया होगा। तब हेनरी बताता है कि उस भालू ने बहुत सारी कोकेन खा रखी है जिस वजह से वो भालू बौखला गया है। तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है और अचानक भालू पीटर को झाड़ियों में खींच लेता है। ये देखकर रेंजर झाड़ियों में गोलियां चलाने लगती है जिससे पीटर तो बच जाता है, लेकिन भालू पीछे से रेंजर के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर पीटर फिर से झाड़ियों में छुपने लगता है, जिस दौरान उसके कपड़ों में कोकेन लग जाता है। इसके बाद पीटर झाड़ियों से निकलकर हेनरी के सामने वाले पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी रेंजर भी अपनी जान बचाकर लंगड़ाते हुए वहां से निकल लेती है। सरी हेनरी वाले पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। पीटर और हेनरी पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। हालांकि पीटर को पता था कि भालू पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन डर के मारे उसकी हालत खराब हुई पड़ी थी, जिस वजह से उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी भालू उस पेड़ के पीछे आ जाता है जिस पेड़ के पीछे सरी छुपी हुई थी। वो सरी को नहीं देखता पर हेनरी को देख लेता है और भालू पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। अब जैसे ही भालू हेनरी के पास पहुंचकर उसे खाने ही वाला था कि तभी उसे कोकेन की खुशबू आने लगती है जो कि पीटर के कपड़ों से आ रही थी। नशे में चूर भालू जिसे कोकेन की लत लगी हुई थी वो हेनरी वाले पेड़ से उतरकर पीटर वाले पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और एक ही झटके में पीटर का काम तमाम कर देता है। इस दौरान सरी और हेनरी मौका देखकर वहां से भाग निकलते हैं। भालू भी पीटर की बॉडी से सारा कोकेन चाट कर निकल लेता है। इसके बाद हेनरी सरी को बताता है कि डीडी जंगल की उस तरफ गई है और ये दोनों उसी तरफ निकल पड़ते हैं। इधर रेंजर जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो लड़के वहां जख्मी हालत में पड़े हैं। वो उनसे कुछ कहती कि इससे पहले ही भालू उनके ऑफिस के बाहर आ जाता है। वो उनमें से एक लड़के को दरवाजा खोलने को कहती है और खुद दरवाजे की तरफ गन तान कर खड़ी हो जाती है।
है। अब जैसे ही वो लड़का दरवाजा खोलता है तो उनके सामने भालू बैठा हुआ था। ये देखकर रेंजर भालू के ऊपर शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना इतना ज्यादा खराब था कि वो गोली भालू की जगह उस लड़के के सर पर जा लगती है। ये देखकर भालू ऑफिस के दूसरी तरफ चला जाता है, जहां दरवाजे के बाहर से ही वो दूसरे लड़के का भी काम तमाम कर देता है। तभी बॉब भी वहां पहुंच जाता है, पर उसे वहां चारों तरफ खामोशी दिखती है। अब उसे क्या पता था कि ये मौत की खामोशी है। वो बाहर से ही देखकर जंगल की ओर निकल जाता है। इधर सरी को एक पत्थर पर खून दिखाई देता है, पर जब उसने पास जाकर देखा तो असल में वो पेंट था। वो देखती है कि डीडी ने अपनी चीजें जगह जगह सुराग के तौर पर छोड़ी हैं। इधर रेंजर के द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस स्टेशन पहुंच चुकी थी, जिसमें बेथ और टॉम नाम के 2 लोग आए थे। अभी तक इन्हें भालू के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही ये लोग ऑफिस के अंदर जाते हैं तो इन्हें सारा खेल समझ आ जाता है। बेथ रेंजर के पास जाती है, जो कि अभी तक जिंदा थी। वो उसे ले जाकर एम्बुलेंस में लेटा देती है, और इधर टॉम दूसरे कमरे में जैसे ही चेक करने जाता है तो उसे वहां एक भालू लाश के साथ खेलते दिखाई देता है, जिसे देख उसकी हालत भी खराब हो जाती है। वो चुपके से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन भालू भी उसे देख लेता है और दरवाजा तोड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है। इधर रेंजर बेथ को एम्बुलेंस भगाने को कहती है। टॉम भालू के मुंह पर बैग मारकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला बेथ ने गाड़ी को फुल स्पीड में भगा दिया, लेकिन फिर भी टॉम किसी तरह एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। लेकिन भालू भी उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, और रेंजर उसे रोकने के लिए गोलियां चलाने लगती है, लेकिन रेंजर का निशाना इतना खराब था कि एक भी गोली भालू को नहीं लगती। तभी भालू ने ऐसी छलांग लगाई कि वो सीधा एम्बुलेंस के अंदर आ पहुंचा, और रेंजर बाहर गिरती है, जिससे रोड पर उसकी खोपड़ी घिसने से उसकी भी मौत हो जाती है। गाड़ी के अंदर आते ही उसने टॉम को भी मौत के घाट उतार दिया, और इस दौरान गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें बेथ भी फ्री फोकट मारी गई। तीनों को सुलाने के बाद भालू बड़े ही आराम से जंगल की ओर निकल पड़ा। यहाँ बॉब जंगल में उस जगह पहुंच जाता है जहां उन लड़कों ने कोकेन के बैग को छुपा रखा था। कोकेन का बैग लकड़ी से बनी एक झोपड़ी के ऊपर था, जिसे लेने के लिए बॉब ऊपर चढ़ जाता है। तभी ये दोनों भी उस लड़के के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बॉब पहले से ही उन पर गन ताने खड़ा था। वो डेविड को उसकी गन नीचे रखने को कहता है, और फिर वो नीचे आने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो ऊपर तो चढ़ गया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नीचे कैसे उतरे। मौके का फायदा उठाकर डेविड गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉब उसके हाथ पर शूट कर देता है, इससे पहले कि वो लोग कुछ और कर पाते। तभी वहां पर भालू आ जाता है। ये देखकर बॉब सभी को नीचे लेटकर मरने का नाटक करने को कहता है, और ऐसा करने से उन्हें लगता है कि भालू उन्हें कुछ भी नहीं करेगा, और असल में होता भी ऐसा ही है। कोकेन के नशे में चूर भालू सूंघते सूंघते एडी के पास आता है, और जैसे ही वो एडी के ऊपर आता है तो वो बेहोश हो जाता है, और एडी उसके नीचे दब जाता है। अब ये लोग बातें करने लगते हैं कि भालू को एडी के ऊपर से कैसे हटाया जाए। ये लोग कहते हैं कि हमें खुद ही भालू के हटने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन भालू के नीचे दबा एडी कहता है कि क्या तुम लोग मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। डेविड को लगता है कि कहीं भालू मर तो नहीं गया, तो वो चेक करने के लिए भालू के पास आता है। तभी उसकी जेब से कोकेन का एक पैकेट नीचे गिर जाता है, जिसे सूंघकर भालू को फिर से होश आ जाता है। वो खड़ा होता है और कोकेन के उस पैकेट को निगल जाता है। इसे खाने के बाद भालू फिर से मस्ती में आ जाता है, और एडी को देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। शायद भालू को एडी पसंद आ चुका था। ये देखकर बॉब कोकेन के एक पैकेट को फाड़ता है और कोकेन को भालू के ऊपर छिड़क देता है। भालू भी मस्ती में कोकेन में नहा रहा था। तभी बॉब कोकेन के दूसरे पैकेट को जंगल
जंगल में फेंक देता है और भालू उस पैकेट के पीछे चला जाता है। जैसे ही भालू जाता है तो डेविड फिर से बॉब के ऊपर गन तान देता है और उसे कोकेन के बैग को नीचे फेंकने को कहता है, लेकिन बॉब उसे कहता है कि कोकेन को छोड़, अभी अपनी जान बचा। पर डेविड फिर भी नहीं मानता। तभी बॉब को एक गोली आकर लगती है जो कि डेविड ने नहीं बल्कि सिड ने चलाई थी। गोली लगने के बाद बॉब कोकेन के बैग को नीचे फेंक देता है जिसे भालू उठाकर ले जाता है। इसके बाद सिड इन दोनों को कहता है कि हमें उस बैग को ढूंढना होगा। तभी रेवा भी वहां पहुंच जाती है जो कि सिड के साथ मिली हुई थी। ये देखकर बॉब को बहुत ही दुख होता है और उसकी भी मौत हो जाती है। बॉब की मौत से रेवा को भी काफी दुख होता है। इसके बाद ये सभी उस बैग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर डीडी को छुपने के लिए पूरा जंगल छोड़कर भालू की ही गुफा मिली थी। सरी और हेनरी को जंगल में चलते चलते ओलाक मिलता है जो अपनी मर चुकी बीवी की याद में पागल हो चुका था। सरी के पूछने पर वो उन्हें उस गुफा के पास ले जाता है जिसमें उसने डीडी को जाते हुए देखा था। सरी और हेनरी गुफा के अंदर चले जाते हैं पर ओलाक गुफा के अंदर जाने से मना कर देता है। जब ये लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ भालू के बच्चे दिखाई देते हैं जो कि कोकेन में नहा रहे थे। इन्हें वहाँ डीडी मिल जाती है। सरी अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। सिड और बाकी लोग भी बैग को ढूंढते हुए गुफा के बाहर पहुँच आए थे। इन्हें वहाँ ओलाक की डेड बॉडी मिलती है जिसका मतलब था कि भालू भी गुफा के अंदर आ चुका है। गुफा के अंदर इन्हें कोकेन का बैग मिलता है जो कि खाली था। सिड कहता है कि गुफा के अंदर और भी बैग होंगे। कुछ दूर जाने पर इन्हें सरी, डीडी और हेनरी भी दिखाई देते हैं। तभी एडी को कोकेन का बैग दिखाई देता है जिसे वो निकालने लगता है। तभी भालू के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और एडी को काटने लगते हैं। अपने बच्चों की आवाज सुनकर भालू भी वहाँ आ पहुँचा जिसे देखकर सरी, डीडी और हेनरी के साथ झरने से नीचे कूद पड़ती है। ये देखकर डेविड और एडी भी झरने से नीचे कूदने लगते हैं, लेकिन तभी सिड भालू के ऊपर गोली चला देता है जिसमें से एक गोली तो भालू को लगती है पर दूसरी गोली डेविड को जा लगती है और तीनों ही चट्टान से नीचे गिर पड़ते हैं। डेविड और एडी तो नीचे तालाब में जा गिरते हैं जबकि भालू नीचे वाली चट्टान पे जा गिरता है। ये देखकर सिड फिर से बैग को निकालने लगता है, लेकिन तभी बैग में से कोकेन का एक पैकेट निकलता है जो भालू के ऊपर वाली चट्टान से टकराकर फट जाता है और कोकेन की खुशबू सूंघते ही भालू फिर से होश में आ जाता है और एक ही झटके में सिड का काम भी तमाम कर देता है। इधर नीचे सभी लोग सही सलामत बच जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।